सो गाइस वेलकम बैक टू दिस क्यू एंड ए सेशन ऑफ फॉरेक्स मार्केट। मेरे सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए थे ट्रेडिंग से रिलेटेड। 2026 के अंदर आपने किन स्ट्रेटजीज को 2025 में यूज़ करके बड़े प्रॉफिट्स बनाए, किन स्ट्रेटजीज को यूज़ करके आपका लॉस हुआ, आपकी ट्रेडिंग का सबसे बड़ा लॉस क्या है, बेस्ट सेशन कौन सा है गोल्ड के ऊपर ट्रेड करने का, किस स्ट्रेटजी को देखा जाए। इस तरह के बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अगर आप एज अ बिगिनर ट्रेडर देख रहे हैं, एडवांस ट्रेडर देख रहे हैं, तो आप लोगों की ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। आपके माइंड में जो भी डाउट्स हैं ट्रेडिंग को लेके, वो काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे साथ कम्युनिटी ने किए हैं, वो मैं यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि इस तरह की एजुकेशनल और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, जिससे ट्रेडर्स का फायदा होता है और वो अपनी ट्रेडिंग के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करके अच्छे प्रॉफिट्स बनाते हैं। सो कमिंग बैक टू वीडियो, सबसे पहले आज की वीडियो का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है बेस्ट टाइम टू ट्रेड इन गोल्ड। देखिए, ट्रेड करने के लिए गोल्ड पे आपके पास डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, आप डे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। जो चीज करना चाह रहे हैं उसके टाइम फ्रेम डिफरेंट होते हैं। तो मैं आपको तीनों कैटेगरीज में बता देता हूँ, आप जिस कैटेगरी के अंदर रिलाई कर रहे हैं आप उस टाइम फ्रेम को यूज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टार्टिंग विद द टॉप एनालिसिस, आपने सबसे पहले देखना है वीकली टाइम फ्रेम, उस पर लेवल्स मार्क करें। देन कमिंग बैक टू डेली, और उसके बाद 4 आवर की कंफर्मेशन लेके आपने एंट्री कर लेनी है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप मेरी तरह डे ट्रेडिंग करते हैं या स्कैल्पिंग करते हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है 4 आवर, 1 आवर और 15 मिनट के अंदर आपने कैंडल की कंफर्मेशन देखनी है और आपने एंट्री कर लेनी है। मैक्सिमम अगर ड्रॉप करना है तो 5 मिनट से नीचे आपने नहीं आना अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं। अब आ जाते हैं स्कैल्पिंग पे। ये बिगिनर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं एज एडवांस ट्रेडर है तो आप लोगों के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम है 1 आवर पे एनालिसिस करें, 15 मिनट पे एनालिसिस करें। 5 मिनट या 3 मिनट की कैंडल को देख के आपने कंफर्मेशन लेके एंट्री कर लेनी है। तो आई होप सो आपको आंसर मिलेगा होगा आपके क्वेश्चन का कि बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर द गोल्ड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है एक्सएनएस पे ट्रेड कर रहे थे, डरा दिया आपने, खैर अभी तो कर रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। एक्सएनएस में एक इशू आया था, दुनिया की बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस में ब्रोकर्स में ग्लिच आ जाते हैं, उनकी टीम से कोऑर्डिनेट चल रही है। जो मेरे आईबी के अंडर यूजर्स थे उनके इश्यूज मैंने एक्सएनएस की टीम को पहुंचा दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम इस चीज को जल्द से रिजॉल्व कर लेंगे। एक प्रिकॉशन है आप लोगों के लिए कि एक्सएनएस की जो सिक्योरिटी टाइप है वो चेंज करके उसको फोन नंबर पे शिफ्ट कर दें, ताकि आपके जो ये इश्यूज हैं फेक विड्रॉल वाला ये ना हो। बाकी मैं भी इसी पे कर रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक ना हो आप करें, बस सिक्योरिटी टाइप आपने चेंज कर लेनी है। बाकी अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अपना आईबी चेंज कर लें तो मेरी टीम आपको एक ऐसे ग्रुप में ऐड कर देगी कि आपका इन फ्यूचर कोई भी किसी किस्म का एक्सएनएस पे इशू आता है तो वो डायरेक्टली टीम आपका कोऑर्डिनेट करवा देगी थ्रू अवर ब्रिज। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपको किसी किस्म का कोई डर है, बाकी आप इस पर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मैंने अपना सेटअप बिल्ड किया है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, बट डाउट होता है दूसरों की ट्रेड्स देखकर। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सिंपल लैंग्वेज में मैं क्वेश्चन आपको रिपीट कर देता हूँ। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं 10 रुपए पे बाय कर लिया, अब उनका टारगेट होता है 20 रुपए। जैसे ही मार्केट 10 से 12 पे जाती है तो उनके माइंड में डाउट आ जाता है कि हो सकता है मार्केट वापस आ जाए, तो वो 10 से 12 में बुक कर लेते हैं 2 रुपए का प्रॉफिट, और मार्केट उसके बाद जाती है 20 पे। इस चीज का क्वेश्चन का आंसर ये पूछना चाह रहे हैं, तो इसका आंसर आपके लिए सिंपल सा ये है कि ये होता इस वजह से क्योंकि आपको अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। और कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? दो तरीकों से, या तो एक्सपीरियंस के साथ या तो बैक टेस्टिंग के साथ। अब एक्सपीरियंस आएगा आपका टाइम के साथ साथ, लेकिन एक्सपीरियंस को आप जल्द डेवलप करने के लिए बैक टेस्टिंग करें। अब देखिए, आपने अगर एक चीज 100 दफा देखी हुई है और आपको पता है जब 100 दफा ए होता है तो उसके बाद बी होता है। अब जब वो लाइव मार्केट में आपके पास अब जब ए होगा तो आपने क्योंकि 100 दफा उस चीज को देखा हुआ है तो आपको पता है अब इसके बाद बी ही होगा और आप उस पर कॉन्फिडेंट भी होंगे। तो सिंपल सा आंसर है कि अगर आपने बैक टेस्टिंग की हुई है अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर, हजारों ट्रेड्स की हुई हैं बैक टेस्ट करके, तो जब रियल मार्केट में आपके सामने वो ट्रेड आएगी तो आप उसको टारगेट तक होल्ड भी करेंगे, आपके माइंड में कोई डाउट भी नहीं आएगा और आप अपने प्रॉफिट के बाद मार्केट से एग्जिट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है कि अगर अपने एनालिसिस पे ट्रस्ट लाना चाहते हैं, डाउट्स को दूर करना चाहते हैं, तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ। या तो दूसरा तरीका ये है, जो जुगाड़ी तरीका है, आप इसको जल्द में अगर करना चाहते हैं जल्दबाजी में, सो आप बैक टेस्टिंग कर लें, सो आपके ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर कॉपी ट्रेडिंग में 1200% का गेन किस स्ट्रेटजी को यूज करके? एज यू नो कि मैंने 1200% का प्रॉफिट किया एक्सएनएस की कॉपी ट्रेडिंग में लास्ट 6 मंथ्स के अंदर कॉन्टिन्यूसली एक ही अकाउंट पे ट्रेड करके। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी प्रॉफिट किया। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी एक कन्फ्यूजन है
कि सर किस स्ट्रेटेजी को, कुछ लोग तो ये कहते हैं सर बॉट ट्रेड कर रहा है, लेकिन बॉट ट्रेड नहीं कर रहा, मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ। किस स्ट्रेटेजी को यूज करके मैंने प्रॉफिट किया है, मैं लेवल्स पे ट्रेड करता हूँ, लिक्विडिटी पे ट्रेड करता हूँ, कंफ्यूजन नहीं पैदा करता ट्रेड में। जितना आप इसमें मसाला डालेंगे, जितना आप इसमें तड़का लगाएंगे, वो उतना आपका पेट खराब करेगा, वो उतना आपके लिए मुश्किल साबित होगा, आपके लिए नुकसान होगा। तो बिल्कुल ट्रेडिंग को सिंपल रखें, प्रॉफिटेबल आप हो जाएंगे। जितना इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें डालेंगे, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक्स, उसके बाद एलिफेंट पैटर्न और डिफरेंट जिगजैग पैटर्न, उतना वो आपके लिए मुश्किल होगा। तो मैंने 1200% जस्ट लिक्विडिटी, लेवल्स, फिबोनाची और डिफरेंट 2-4 स्ट्रेटजी उनको यूज करें, प्लस 3 रूल फार्मूला जो मैंने खुद डेवलप किया है, इसको करके बनाया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयू प्राइम में आ जाओ सर, साथ काम करते हैं। ये कोई फीमेल है, मेरे ख्याल से इंडियन है, और ये अपना यहाँ पे चूरन बेचने आ गई हैं। सो मैडम, हम एक्सएनएस के साथ काम करते हैं, बेशक बड़ा ब्रोकर है, कोई इश्यूज आ जाते हैं वो एक्सएनएस रिजॉल्व करवाएगा, बट ब्रोकर हम इस तरह के लोकल ब्रोकर्स में नहीं आते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई ट्रेडिंग में 3 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, फंड नहीं है, क्या करूँ? फंड नहीं है, सिंपल सा आंसर है, कोई नौकरी करो आप। अब देखो, जब फंड्स आपके पास नहीं है और उसका रीज़न ये है कि आपने जो फंड्स थे वो लॉस कर दिए, तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि कोई नौकरी करो, वहाँ से फंड्स इकट्ठे करो, उसके बाद उसको ट्रेडिंग में डालो, अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करो, और उसके बाद ट्रेड करो, और जो आपका प्रॉफिट होगा उसको एंजॉय करो, ठीक है। फंड अगर नहीं है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, और किसी से लोन लेके अगर ट्रेडिंग में डालोगे तो आपका 110% नुकसान होगा और कर्जे में आ जाओगे। तो बेस्ट ऑप्शन ये है, खुद मेहनत करो, जॉब करो, कोई काम करो, वहां से फंड इकट्ठा करो, ट्रेडिंग में डालो, अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करो, उसके बाद मार्केट में ट्रेड करो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट सेशन फॉर द गोल्ड। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ट्रेड करता हूँ लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में। अब अगर आप एज ए बिगिनर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए रिकमेंडेड ये है कि आप लंदन सेशन में ट्रेड करें, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं होती और बहुत कम भी नहीं होती। और अगर आप प्रोफेशनल हैं, एडवांस हैं, तो आप न्यूयॉर्क ट्रेड करें। उसका रीज़न ये है कि न्यूयॉर्क सेशन में ज़्यादातर न्यूज़ इवेंट्स भी होते हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी भी काफ़ी हाई होती है, तो वो आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है। सो दोनों सेशन आप लोगों के लिए बेस्ट हैं। अगर एज अ बिगिनर है तो लंदन सेशन पे फोकस करें, और अगर प्रोफेशनल हैं, वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं, तो न्यूयॉर्क सेशन आप लोगों के लिए बेस्ट है। उस पर जाके आप लोग ट्रेड करें, बिकॉज इस टाइम पे ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड, स्मार्ट मनी एक्टिव होती है, तो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत तेज़ होती है। आप कौन से फंडेड कंपनीज यूज करते हैं? देखिए, मैं फंडेड कंपनी बिल्कुल भी यूज नहीं करता, पहले करता था, आप अपने फंड पे ट्रेड करता हूँ, बट रिकमेंडेड ये है फंडेड नेक्स्ट, एफटीएमओ, फंडिंग पिप्स भी अच्छी कंपनी है। बाकी अगर आप कोई भी कंपनी देखते हैं, उसको ट्रस्ट पायलट पे जाके सर्च करें, उसके रिव्यूज देखें, उसके बाद उस पर आप जाएं। हमारे लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि देखते हैं कि फंडेड नेक्स्ट पे मिल रहा है $150 का, तो एक और फंड पे मिल रहा है $100 का, तो वो लालच करके $100 वाला ले लेते हैं। लेकिन वेस्टेज ऑफ मनी भी होती है और वेस्टेज ऑफ टाइम भी होता है, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके जब एक फंडेड अकाउंट पास करते हैं और एट द एंड आपको पता चलता है कि भाई आपको तो पे आउट नहीं मिलना, आपके साथ हाथ हो जाएगा। सो इसलिए थोड़े बहुत पैसे लगा लें, लेकिन अच्छी फर्म की तरफ जाएं, एफटीएमओ पे जाएं, फंडेड नेक्स्ट पे जाएं, इनके आपको पे आउट मिलेंगे, क्योंकि मैं भी इनसे ले चुका हूँ। सो ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू करना है। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप करें, ताकि मैं इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में आपका उसका आंसर दे दूं। हाउ टू इम्प्रूव माइंडसेट एंड साइकोलॉजी इन ट्रेडिंग। तो देखिए, ट्रेडिंग के अंदर जैसे कहा जाता है कि 70% जो होती है वो साइकोलॉजी होती है। तो साइकोलॉजी को ठीक करने का सबसे बेटर सोल्यूशन ये है कि आप डिसिप्लिन हो जाएं, आप अपने ट्रेडिंग रूल्स बनाएं और ट्रेडिंग प्लान के साथ उसको मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट करें। अब जब आप ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे और ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करेंगे, तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा। जब आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा तो आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हैं। और अभी तक आई होप सो आप ना ट्रेडिंग प्लान बना रहे थे, ना आप 3 रूल फार्मूला फॉलो कर रहे थे, ना इसके अलावा आप के पास कोई डेली ड्रा डाउन और डेली प्रॉफिट टारगेट था, इसी वजह से आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब थी। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को 21 डेज तक फॉलो करते हैं, तो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी। जैसे फिक्स हो जाएगी तो आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी, और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को मजीद बूस्टअप करेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है ट्रेडिंग में। सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो लाजमी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं लाइव न्यू ईयर स्ट्रीम में जब लाइव आता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, ताकि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में आपको उसका आंसर मिल जाए। सो आई होप सो यू लाइक द वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।